देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 107 2021 बहुत बढ़िया है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं बेटा? कह रहे हैं कि एक वायर है आपके पास, इसमें आपने वोल्टेज लगा दिया 5 वोल्ट का और इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर की है, डायमीटर आपका इतना है, 5.0 mm का है और करंट इसमें 2 एम्पियर की बह रही है। ऐसे सूरत हाल में रजिस्टिविटी की परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द रजिस्टिविटी आपको निकालनी है। तो आपने कहा अरे रजिस्टेंस तो दिया नहीं। अरे भैया, मेरे वोल्टेज और करंट तो दिया है। इंजीनियर, यू आर जीनियस बिकॉज यू आर इंजीनियर। तो आपने कहा ठीक है, हमको मालूम है, इस मासूम है। ये हो गया ठीक। ये बराबर ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर से हो गया R इक्वल टू इतना। अरे आप जानते हैं ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली। आपने कहा सर हमको एरिया नहीं मालूम। हमने कहा अरे माई बाप, ये क्या है? ये सर कॉइल जो है वो सर्कुलर कॉइल होता है, तो एरिया क्या हो जाएगा? सर्किल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आपने कहा सर हमको रेडियस तो मालूम नहीं है, डायमीटर मालूम है। हमने कहा इतना तो मालूम है कि रेडियस जो है डायमीटर का आधा होता है। कहना हाँ समझी राधा, D/2 का स्क्वायर, यानी सब कुछ बन गया आपका। V/I इज इक्वल टू रो L। ये स्क्वायर हो के ऊपर भी चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये D स्क्वायर। आपको रजिस्टिविटी निकालनी थी। अब रजिस्टिविटी का फार्मूला मिल गया, क्योंकि नॉन क्वांटिटी के बीच में मिल गया। तो आपने कहा सर जो रजिस्टिविटी है V है, D स्क्वायर ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, I नीचे था, L ले लिया। 4 तो कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर आने की संभावना ही नहीं है। अब तो लिखना बहुत आसान है। आपने कहा कि ये हो जाएगा इतना इंटू 100%। मैक्सिमम एरर आपके मास्टर साहब ने कक्षा 11 में क्या सिखाया था बेटा? लॉग ले लेना, पार्सली डिफरेंशिएट कर देना। उस सोती सर ने क्या कहा था? चाहे मैक्सिमम हो चाहे एरर हो, निगेटिव नहीं, एरर्स आर ऑलवेज रेटेड, सब जोड़ डालना। यानी कि आपने कहा डेल्टा B/V इंटू 100%। और क्या दिख रहा है आपको? D दिख रहा है। तो ये हो जाएगा 2। इतने दिनों से आप सवाल कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऊपर माइनस ना समझना। डेल्टा I/I इंटू 100%। और लेंथ भी पहुंच गई आपकी। बस काम बन गया दोस्त आपका। आपके सामने समस्या ये थी कि लीस्ट वैल्यू तो दी नहीं है, केवल आपको वोल्टेज दिया गया, डेल्टा भी दिया नहीं गया है। अरे भाई, यू आर जीनियस बिकॉज यू आर इंजीनियर। तो यहां से आप निकाल सकते हैं इसकी लीस्ट काउंट। जिस वोल्ट मीटर से नापा जा रहा था उसकी लीस्ट काउंट क्या रही होगी? 0.1। जो दशमलव का जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे 1 लगा। तो आपने कहा कि इसकी लीस्ट काउंट 0.1, 5 वोल्ट था, 100। हमने मारे जल्दी के दशमलव के बाद जीरो के कोई असर नहीं होता, कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि PYQ लगा रहे हैं, समय भी देखना है और साथ में बताना भी है। अब आइए D में क्या हो जाएगा? 2 तो रहेगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी लीस्ट काउंट? ये यहाँ पे 1 होगा। कितना बेटा? 5। आपकी एक्यूरेसी भी देख रहा है। I पे पहुंचे, कितना है? 2। आपने कहा दशमलव के बाद 0 कोई असर नहीं, कहा है हम टेंशन पा रहे। L कहाँ गया? ये गया 0.1, 10, 100। इन 4 को सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म। इससे ये गया 10/5, 2। इससे ये गया केवल 2/5 यानी 0.4, 4 पंजे 20। इससे ये गया 1/2 यानी 0.5। इससे ये गया, इससे ये गया, तो क्या बचा? 1/2। काम बन गया दोस्त। 2, 1, 3 और ये हो गए 9। यानी कि जो भी आपकी रजिस्टिविटी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर आएगी, कितनी होगी वो? 3.9% अगर ये डेटा दिया गया है। तो इस डेटा में सबसे ज्यादा समस्या ये थी कि सर डेल्टा कितना 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 रखें। वो लीस्ट काउंट होती है एक तरीके से, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हैं। तो ये आपको बताता है कि पॉइंट के बाद कितने जीरो लगे हैं। उसी से आपने देखा कि बड़े आराम से उसको हम लोग ने
कैलकुलेट कर लिया।